बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोहिनूर न्यूज़ प्रोग्राम KNA के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हालात वाक़े तो सबके सामने, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीनी के हवाले से। और चीनी का बहरान जिस तरह शिद्दत इख्तियार कर गया है उसकी तारीख़ में कभी मिसाल नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर ये कभी सोचा भी नहीं था कि चीनी के हसूल के लिए दरबदर होना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर आए हैं इस वक्त दिल्ली गेट, अकबरी गेट, इसके से मुलेका जो होलसेल मार्केट है। तो मेरे अकब में भी देख सकते हैं जो होलसेल मार्केट के अपने शॉप पर मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि असल में वजह क्या है जिसकी वजह से चीनी का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर, ऐसा कौन सा माफिया है जो आवाम और ये चीनी की राह में जो है कि रोड़े अटका रहा है। इसी पर अच्छा भाई ये बताइए, कितने जो आते हैं सार्फिन आपके पास जो खाली आज जाते हैं, जो चीनी का पता करने के लिए? तो सिर्फ जो आता है ना, 100 बंदा जो आता है वो खाली आती जाता है। 10% मतलब अगर हमें चीनी मिलती है ना तो 10% लोगों को देते हैं, 100% बंदा जो है वो खाली हाथ चला जाता है, चीनी नहीं मिलती उनको। इनके पास सारा कुछ है यार, ये सिर्फ अवाम को कहते हैं कि अवाम जलील हो, हम ना जलील हो, हमारी तरफ ना है। भाईजान आप बताएं, आप क्या करते हैं भाईजान? मेरे भी करियाना का स्टोर है। 10 दिन हो गए हम लोग चीनी के पीछे से फिर रहे जैसे कोई पागल कुत्ता फिर रहा है। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं ये अंदरून के हूँ। अच्छा, नून शहर से आप आए? अंदरून से ही। इधर मेरा खुद दुकान है, 3 दुकानें। इस बंदे के पास मेरे 4 दिन हो गए मैं आ रहा हूँ, इस बंदे के पास भी चीनी नहीं है, जिसके पास भी हम लोग 10-10, 11-11 हज़ार रुपए तक मैंने खुद डिमांड लगाया कि मुझे चीनी दे दो। मेरे 11,000 डिमांड लगाया आपने? 11,000 मैंने डिमांड लगाया, मुझे चीनी नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रहे। ऊपर से गवर्नमेंट का रेट कह रहे 173 है, किधर है? 173 से ज्यादा नहीं बेचना आपने? 173 से ज्यादा नहीं बेचना है। अगर हम ज्यादा भी बेच रहे हैं ना तो 200 का हम लोग खुद नहीं मिल रहे, तो किधर से हम 173 का बेचेंगे? कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। जुर्माना तो आप ही का ही होगा फिर भी। हम लोगों को हो रहे 10-10 हज़ार रुपए का पर्चे हम पे हो रहे, और चीनी हम लोगों को 200 का मिल जाए, उसको 200 का ही हम लोग बेचेंगे ना, तब भी हम लोगों पे 10-10 हज़ार रुपए का पर्चे हो रहे। बावजूद उसके बावजूद भी क्या करें हम? तो अपनी गलती नहीं इन्होंने तस्लीम करनी, किसी ने भी नहीं करनी है। हमारे हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसका कोई हल निकाले, इसका कोई हल निकाले। जब एक चीज़ स्टार्ट करना हो, हर चीज़ का कोई भी नहीं निकालता है, कोई भी नहीं, किसी में एहसास नहीं है कि किसी। अवामी नुमाइंदे तो वो थे जो हज़रत उमर का दौर था, जो अवाम में रात को निकल के देखते थे कि अवाम किस हाल में हैं, रातों को जा के लोगों के घरों में राशन पहुँचाते थे। हम उनकी उम्मत में से हैं। ये लोग इन्होंने तो खवार कर दिए। हाँ जी भाईजान, भूख की वजह से, इतनी महंगाई की वजह से कई लोग खुदकशियाँ करके अपनी जान दे देते, कई लोग के बच्चे अपने मार देते। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से, भूख की वजह से। हर इलाके में आप कई ऐसे गरीब इलाकों में जाके पूछ ले लोगों का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है, कोई है पूछने वाला? ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, इनको बुनियादी ज़रूरियात कोई भी नहीं पूछने वाला है, कोई भी नहीं है। ये सारे चीनी लेने आए हुए, ये सारे जो लोग खड़े हैं, मैं खुद चीनी लेने आया हूँ, 10 तोड़े मुझे चाहिए, अभी कोई है देने वाला? नहीं है। 10,000 रुपए मैं दे रहा हूँ चीनी पे, कोई दे रहे? नहीं दे रहे। अच्छा भाईजान, कोई अकबरी मंडी में कोई दुकानें भी मखसूस की हैं जहाँ से आपको चीनी मिल रही है? कितनी दुकान पे फिर के पता कर ले, अगर किसी ने एक भी तोड़े की हामी भर ली ना तो मैं आपको इधर 10,000 रुपये इनाम दूंगा। भाई कौन कहेगा? मेरे 6 दुकानें, मेरे 6 दुकानों पे 1 किलो भी चीनी नहीं बिक रही। जिस दुकान पे 6 तोड़े हम लोग इधर से लेके जाते थे, इस भाई से हर एक दुकान पे 6, 5 तोड़े बेच रहे थे, 1 किलो भी नहीं मैं बेच रहा। लाख का कौन जुर्माना करवाए? पागल है हम लोग। तो भाई इधर से भी आप भाईजान आप आए, इधर आए भाईजान, आपसे भी बात करते हैं। आ जाए इधर आ जाए यार, क्यों घबराना है? अच्छा भाई, कहाँ से थी? वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं आया था दुमोरिया पुल का रहने वाला। अच्छा, दुमोरिया दुकान है आपकी? नहीं, इधर लंडे में काम करता हूँ। अच्छा, लंडे में काम करते हैं। तो चीनी मिली आपको? नहीं, अभी नहीं चीनी मिली। तो दुकानों में गए हो, दूसरी आगे दुकानों? घंटे जलील हो रहे हैं इधर रास्ते में। अच्छा, 2 घंटे से? जी, ये देखो हमने ये थोड़ा सा सामान लिया और चीनी नहीं मिल रही, इसलिए बहुत परेशान। सोचा था कि ये चीनी का भी इस तरह का सोचा होगा? नहीं सोचा। क्या मैसेज देंगे, क्या मुतालबा करते गवर्नमेंट? अभी चलो आवाम का जरा मसला ना हो, थोड़ा सा हल हो जाए, चीनी मिल जाए बस। बहुत परेशान है, चीनी नहीं मिल रही है। तो लास्ट टाइम कब ली थी आपने चीनी? ये तकरीबन पिछले हफ्ते ली है चीनी, अभी तक नहीं चीनी। 1 हफ्ते के बाद अब चीनी नहीं आपने मिली। तुसी भी चीनी लेना है? बिल्कुल चीनी वास्ते आए हैं जी। किहड़ी जगह तो आए हो? बस इतों नाल ही लंडे बाजार। अच्छा, लंडे बाजार तो आए हो। दुकान है तुहाडी कि सरकार वास्ते लेनी सी? नहीं, होटल वास्ते। अच्छा, होटल वास्ते। कितनी चीनी लेनी सी? थोड़ा लेना थी, लेकिन लाइन में लग के नंबर आए तो ट्रैफिक वालों ने भगा दिया, भाई चीनी खत्म हो गई है। किस जगह? ये साथ ही अकबरी मंडी। अच्छा, अकबरी मंडी में, ये भी ठीक है। तो अब नहीं मिली? पूछ रहे हैं इनके पास है कि नहीं है? इनके पास भी नहीं है, ये भी सरापा एहतजाज है। अच्छा, कल से दिन रात, मतलब कि कल का मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मैं सारी रात भी शदरे तक, कोट अब्दुल मालिक तक मैं पे रहा हूँ, मुझे चीनी नहीं मिल रहे। ये रोड पे आप जाएं
2000 का चालान पका है। एक चीनी नहीं मिल रही, ऊपर से ये टेंशन अलग है। कारोबार भी नहीं है, नौकरी भी नहीं। आप बाजारों में जाए, कल कारोबार तो ठप कर दिया इसने। कारोबार बिल्कुल, आप चाहे ये रंग महल देखे ना, जिधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, बिल्कुल वो खाली पड़े हैं। ये देखो इधर इतना रश होता था, लोग किधर जाए, सामान लेते हैं तो 2000 का चालान रास्ते में होता है। उसके डर से भी लोग नहीं कारोबार कर रहा। अच्छा भाई ये बताइएगा कि चीनी के हवाले से बताइएगा, चीनी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? यार चीनी तो फ़िलहाल तो नहीं मिल रही अभी तो। मरीम नवाज़ ने जो नोटिस जारी किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके हवाले से चीनी का साफ ज़ाहिर है कि यार जो चीनी खाते हैं उनको शुगर ज़्यादा होती है। इसकी जगह पे गुड़ इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में। जैसा कि देखते हैं जहाँ जहाँ पे शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा है, तो गुड़ शक्कर यूज़ करेंगे तो चीनी जो शुगर है वो कम हो जाएगी। तो इसके अलावा उस जो इसका मतलब ये है कि इलाज मुआवजा जो आप जो कह रहे हो कि शुगर के मरीज़ कम रहेंगे, हो जाएंगे, तो अच्छा किया है कि चीनी मिल ही नहीं रही है। हाँ अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है मरीम नवाज़ साहब ने चीनी। और यार लेकिन बात ये है कि जो मरीज़ नहीं है, जाहिर बात है जो आम आवाम इस वक्त दरबदर हो रही है चीनी के हसूल के लिए, तो ये तो फिर ज़्यादती है ना। कुछ ना कुछ इसका सलूशन तो होना चाहिए ना। ये सर सलूशन इसलिए है कि जो जिसको नहीं है फिर उसको भी हो जाएगी। यार ये क्या बात हुई? ये जिसको नहीं है ना वो भी खाएंगे तो उसको भी हो जाएगी, साफ ज़ाहिर बात है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी गुड़ शक्कर यूज़ करते थे पहले, चीनी नहीं तो ये होती थी ना। अच्छा सर, गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल किया जाए? गुड़ और शक्कर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आपके पास गुड़ है या शक्कर? हमारे पास गुड़ शक्कर दोनों है। चीनी का क्या रेट है? गुड़ 220 रुपये किलो और शक्कर? शक्कर भी सेम रेट है 220, बिल्कुल खालिश होगी, चीनी मिक्स नहीं होगी। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि वही इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ वही इस्तेमाल करनी चाहिए। वो खुद जो गुड़ है वो खून भी बनाता है, खून साफ भी करता है। सही है, सवाल चीनी से बचा जाए फिर। हाँ चीनी से बहुत ज़्यादा बचा जाए। चलो ठीक है भाईजान, आप बताएं जी। तो जो चीनी मार्केट में है ही नहीं, तकरीबन हर घर की ये ज़रूरत है। भाईजान जो 2-3 दफ़ा चाय पीते वो किधर जाएंगे? भाई ने तो बात कर दी है, सही बोला उसने। उसके अलावा जो दिन में 1-2 दफ़ा चाय बनाते हैं, इसके अलावा कोई मेहमान आ जाता है, कोई बोतल नहीं पीता, चाय पी लेता है। फीकी चाय तो कोई भी नहीं पीता, नहीं पिएगा। और शक्कर वाली तो ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग बंदे करते थे। आजकल का नया खून है ना, वो ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते। इसलिए जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, जैसे कि अब ये बाबा बैठे हैं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चाय बनवा लेते हैं। होटल वगैरह की किसी की नहीं पीते, अपनी आप बनवा के पी लेते हैं। उसके हिसाब से चीनी मिलनी चाहिए हर किसी को। अच्छा, तो आपकी नज़र में क्या सलूशन होना चाहिए? गवर्नमेंट को कैसे इक़दाम करने चाहिए ताकि जो चीनी का जो बहरान है तकरीबन ख़त्म हो सके? अब चीनी किसी दुकान पे पड़ी होती है तो उन्होंने अपना रेट बहुत बढ़ा के रखा हुआ है। गरीब बंदा किधर जाएगा? जैसे वो 500-1000 दिहाड़ी कमा के घर का खर्चा पूरा करे, क्या करे? जैसे अब ये 220-30 रुपये चीनी दे रहे हैं, पहले क्या रेट था? 170-80 रुपये रेट था। तो एकदम 170-80 रुपये, मैक्सिमम 50-60 रुपये रेट था ना, 70 रुपये रेट था चीनी का। हमने भी खरीद दिया 60-65 रुपये, 60 रुपये ऐसे ही था। अब डबल और ट्रिपल हो गया ऐसे समझ लें। फिर भी गरीब आवाम जो 500-1000 दिहाड़ी कमा के ले रहे हैं, घर का गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा भैया, आपने मसाला जात तो आपने रखे हुए हैं, तो हम बात करें चीनी के ऊपर। और चीनी तो नायाब हो चुकी है शहर लाहौर में। बिल्कुल, चीनी तो ऐसे गायब हो गया जैसे कोई बड़ा दूर दूर भी नज़र नहीं आता। हर दुकानदार के पास पड़ा हुआ है, मगर वो दुकानदार बेच नहीं रहा। वो कहता 173 पे भी मुझे गवर्नमेंट ने मेरे खाली लिखा हुआ था, मुकर्रर किया हुआ है, मगर यहाँ पे 220 का भी नहीं बेचते। कल मेरा अपना एक गाहक था होटल वाला, उसको मैंने भेजना था माल, उसको मैंने कहा था जो रेट है कोई मसला नहीं, मैं कौन सा गवर्नमेंट का बंदा हूँ, उसने मुझे भी नहीं दे रहा था। बाद में फिर मुश्किल से 2 किलो उसने मुझे दिया था। कितनी? 2 किलो दिया था, बड़ा मुश्किल से दिया। वो भी दिया 2 किलो चीनी, सिर्फ 2 किलो दिया उसने, 220 रुपये लगा कर। मैंने बोला कोई मसला नहीं, लगा दे तो सही। आप तो खैर माशाल्लाह इधर होलसेल की आपकी दुकान है, तो कभी ऐसा हुआ था यानी कि तारीख में पहले कभी कि चीनी के हवाले से इस तरह लोग दरबदर होंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक पत्ती वगैरह भी साथ रखी हुई है, सारा कुछ रखा। तो जाहिर बात है जो चाय वाले होटल हैं उनके लिए तो चीनी तो लाजमी मलजूम है। अरे सुबह से 10-15 बंदों ने मुझसे चीनी से पूछा। जिस दुकानदार के पास मैं बेचता हूँ वो कहता है यार तुम्हारा मेहरबानी, इधर चीनी वाला ना बेचो, बाकी चीज राशन आपसे लेता, हर चीज आपसे लेता, मगर उसने चीनी बिल्कुल लिस्ट से निकाल।
चीनी है ही नहीं है। अच्छा, अभी हम आप पीछे भी थे ना दुकान में, वहाँ पर भी हमने बात की है, वहाँ पर भी चीनी बिल्कुल भी नहीं है। गोदाम देखते हैं आप, गोदाम देख लें, हमारे पास चीनी का एक तोड़ा भी मौजूद नहीं है। सबके पास है, हर कोई बोलता है, झूठ ही बोलता है। अगर उसको बोलो अभी भी मुझे एक तोड़ा दे दो, तोड़ा आपको फौरन निकाल करके तुझे दे दे। अच्छा, दुकानदारों के पास मौजूद है, ये पास मौजूद है, मगर दुकानदार कहता इस रेट पे मुझे खुद नहीं पड़ता जिस रेट पे गवर्नमेंट ने। तो इस रेट पर देगा तो अगर ज़ाहिर बात है, अगर उसने 180 रुपये खरीदी है तो 173 में तो नहीं ना दे सकता। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी है, नहीं कर सकता, उसमें शॉपर भी लगवा लो, उसको मजदूर का खर्चे भी करो, आना जाने का 50 रुपया। एक चीनी में ना भी कमाएगा बंदा, ना भी कमाएगा तो कम से कम वो तो अपना रेट तो उसको दे दो। ये गवर्नमेंट का लिए होना चाहिए। और परचून वाले जो है, जाहिर बात दुकानदार जो यहाँ पर रुख करते हैं, उनके लिए तो बड़ा मसला होता होगा। तो यही मसला है, उसको मिलता नहीं, जब मिल जाता है तो वो भी नहीं बेचता। नहीं कैसे बेचे? अगर वो 173 में नहीं बेचेगा तो उसको जुर्माना होगा। फिर मसला ही है, वो कहता मैं बेचूंगी नहीं, 10-15 हज़ार रुपया मुझे टिकट लगेगा तो क्या फायदा। तो इतना कमाना नहीं जितना उसका वो जुर्माना हो जाएगा। जुर्माना हो जाएगा। तो मगर ये गवर्नमेंट से ये होना चाहिए, चीनी गायब करवाया, खुद उस लोगों ने करवाया। ये बड़े बड़े लोगों का काम है, ये छोटा दुकानदार ये नहीं कर सकता, ये बड़ा लेवल पे काम। हाँ जी, थैंक यू भाईजान। आपसे बात करते हैं, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आप खैरियत से हैं? चले आपसे ही बात करते हैं। अच्छा भाईजान, चीनी का बताएं, चीनी मिली आपको या नहीं? भाई चीनी बिल्कुल शार्ट है, नहीं मिल रहा है, दुकानों पे पड़ा है, गोदामों पे रखा है लोगों ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने जब रेट दिया था तो 200 से बढ़कर रेट दिया था, अब वो बोल रहे 173 या 70 का बेचो। तो कैसे बेचे? नुकसान कौन भरेगा? जेब से तो वो नहीं भर सकते। हुकूमत को चाहिए कि भाई अपना रेट जो है ना मुनासिब लगा के तो लोगों को लगाए। अब गोदामें लोगों ने भरे तो लाजमी है, तो 10 रुपये मिलेगा तो रेट जाके बेचेगा ना। बकाया जेब में सद में कोई भी नहीं देगा ना, कोई भी ये तो नहीं देगा। बिल्कुल यही बात है, लेकिन गरीब आवाम का जो है ना आजकल कोई हालात नहीं है, हालात नहीं है भाई, मर रहे हैं बिल्कुल दिन ब दिन, हालात ख़राब हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। अब क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, कैसे इकदाम करने चाहिए जिससे आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके? क्या सजेशन है भाई? गवर्नमेंट से भी गिला है सबसे, ये गवर्नमेंट ख़त्म होगा भाई तभी हालात सही होगा। कोई ऐसे सही ईमानदार बंदा आ जाए, अगला इससे बढ़कर आ जाए। फिर अगर वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान का हुकूमत ऐसे ही एक दूसरे से बढ़कर आते हैं, सही है। बहरहाल हमें चाहिए कि कोई अच्छा नेक बंदा आ जाए, अच्छा बंदा आ जाए जो आवाम की फलाह का सोचे, आवाम को तरक्की दे, आवाम की फलाह का, आवाम का सोचे, अपना ना सोचे। कहाँ से तशरीफ लाए भाई जनाब? मैं डिफेंस से। डिफेंस से दुकान है आपकी या घर के लिए लेने गए हैं? घर के लिए। अच्छा, तो हर महीने आते हैं आप राशन लेने के लिए? तकरीबन हर महीने आते हैं। अच्छा, मुझे बताइए चीनी आपको मिली है या नहीं? चीनी तो कम ही मिल रही है, ज़्यादातर तो शॉर्ट ही है। कल भी चीनी चाहिए थी, जितनों के पास गए हैं उन्होंने कहा कि चीनी नहीं है। कितनी दुकानों पर आप गए हैं चीनी के लिए? तकरीबन 3 से 4 दुकानों पर गए हैं। 3 से 4 दुकानों में नहीं मिली आपको? नहीं मिली, और उसके बाद एक पे मिली है, उन्होंने 200 रुपये kg दी है। अच्छा, 200 रुपये दी आपको। कितनी चीनी ली आपने? kg 1 kg ली। 1 kg। और कितना टाइम लगा आपको वो 1 किलो चीनी लेने के लिए? उसमें तकरीबन मेरा इस प्रोसीजर में आधा घंटा लगा है घूमते फिरते, और उसके बाद जाके मिली है। और 1 kg 1 kg से ज़्यादा नहीं चीनी मिली? 1 kg से ज़्यादा नहीं मिली। तो 1 किलो चीनी तो वो जारी बात है, बड़ी हद है। आपका 1-2 दिन निकल जाएंगे या 3 दिन निकल जाएंगे? बस अब क्या करें, ये मजबूरी है। वो इम्तियाज़ सुपर स्टोर वगैरह इस तरह के हैं, वो 173 रुपये kg देते हैं। तो वहाँ पर मिल रही है चीनी? वो भी 1 kg से ज़्यादा नहीं देते। अगर 1 kg से ज़्यादा लेंगे तो उसका रेट 200 होगा। अच्छा जी, DC रेट पे आपको 1 kg मिलेगी सर। अच्छा, DC रेट पर सर 1? जी। चलिए, क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, क्या मुतालबा? बस क्या कर सकते हैं, हमारे मुतालबे से उनको क्या फ़र्क पड़ना है। तो बस तो थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम मज़ीद दुकानदारों से भी गुफ्तगू करते हैं और सार्फिन से भी गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में हम चीनी के हवाले से बात करें कि चीनी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, और तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीनी के लिए लाहौर की आवाम को दरबदर होना पड़ रहा है। तो उसकी मिसाल आप ये मेरे अकम में भी मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं, ये कतार लगी है उनकी परचून जो रिटेल में जो चीनी फ़रोख्त करते हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? शाहबाग दोरमस की। अच्छा, तो क्या दुकान है आपकी? हाँ जी। तो यहाँ पर किस लिए आप आए हैं? चीनी लेना है। चीनी लेने आए। तो कभी ऐसा हुआ था कि लाइन में लग के आपको चीनी लेने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। तो कितनी देर हुई है ये इस तरह आपको दरबदर होने के लिए? ये तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गया खड़े यहाँ पे। अच्छा। तो चीनी वो आगे से बंदा है, कोई नहीं आगे जा रहा, वो दूसरे दुकानदारों को दे जा रहे हैं चीनी। दूसरे दुकानदार कौन से, जो लदा आ रहे हैं? दुकानदार बड़े डीलर जो होते हैं, उनकी आपस में बात होती है।
जो छोटे डीलर जैसे आप जैसे आम आदमी सानू तो ਸਕੂਨ नहीं उन्हें देनी है शनाख्ती कार्ड सिर ते एक थैला देना उन्होंने सानू शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी नाल लेनी शनाख्ती कार्ड की कापी दे लैणगे ते फिर चीनी देंगे एक तोड़ा सिर्फ हाँ जी वो एक तोड़ा जरा कोई आंदा 2 किलो दे कोई 3 किलो दे दे उन्होंने ना भी नहीं की जाती महल्लेदार दुकानदार गाहक ने सारे सारी गल महल्ले ते तुसीं रहने ही सारी जिंदगी वास्ते तो उन्होंने भाई फिर जरा ना उन्होंने मोड़िया नहीं जाता तो वो रेट दे नाल चीनी बेचनी पैंदी क्या आपको लगता है क्या वजह हो सकती है सानू की वजह असल च गल है कि पहले भी तो चीनी हैगी सी ना तो हुण क्यों इन्नी चीनी का उन्होंने काम खराब कर दिता है कि भाई चीनी मिलती नहीं पई गवर्नमेंट के जरिए गवर्नमेंट ने कन्फर्म करता ना कि इन्ने दी तुसी वेचनी है इन्ने दी थानू मिलनी है मगर ओपन रेट होएगा ना चीनी की स्टार्टिंग सब कुछ खत्म हो जाना ओपन रेट होएगा जिमें 190 ला लो 80 रुपये कस्टमर दुकानदार नूं तो कुछ बचता ही नहीं ना पिया कि रुपया 2 उन्हें छापर ला के उन्होंने की बचना कुछ भी नहीं बचता पिया लाइन च लग के सारे अद्धी दिहाड़ी समझो जाया चलान वाले दस हाँ जी चलान वाले भी मगर पे होंगे ने जिन्हें चीनी 1 रुपये वध की है तो उन्होंने 20,000 रुपये जुर्माना 15,000 रुपये जुर्माना 10,000 जुर्माना जुर्माना ऐसा जुर्माना पा रहे ने कमाना नहीं जिन्हें हाँ जी पर्चा पर्चे कर रहे हैं बकायदा पर्चे हो रहे हैं दुकानदारां ते कि जिन्ना कोई रुपया 2 वध हुण ज़ाहिर छापर भी लाना खर्चे दुकान के खर्चे किराए पल्लियों तो नहीं ना पाने किसी ने पल्लियों तो किसी ने ना पाने ओपन रेट होए सब कुछ ओके हो जाता सब कुछ ओके हो जाता 9200 रुपया ब्लैक ते चीनी विक रही है 9200 रुपया ब्लैक ते जो मर्जी ले लो तुसीं जो मर्जी ले लो देंदे ने दुकानदार होलसेल वड्डे दे रहे ने चीनी 9200 रुपया रेट है उन्होंने कि लैनी है तो जिन्ने मर्जी तोड़े ले ला असी उन्होंने को नहीं लिया रहे सानू पता फड़ेगा तो जुर्माना पेगा हाँ जी भाई जनाब बताया जी दे तशरीफ लाए रामी बाग तो लोहे पुलिस दुकान है थोड़ी हाँ जी कितनी चीनी लेनी तुसी इत्थों 1 तोड़ा देना उन्होंने होर की देना हाथ ही फड़े ने एक दिन ही 1 तोड़ा देना 3 दिन होए 4 दिन मिलती कोई नहीं लभदी कोई नहीं 4 दिन तो तुसी चक्कर ला रहे हो 4 दिन होए चक्कर लाने 4-5 दिन कसम पूरी अकबरी मंडी किथे और दुकान तो नहीं मिलती भी चीनी नहीं भाई जेरे को हैगी लकाई हो के पई देंदे नहीं सामने पई नहीं हैगी जाओ मैं यार 1 तोड़ा दिया सामने पई ढेर कहंदा नहीं जी हैगी जांदे क्यों नहीं कितनी देर होगी तुहानू दुकान करदे बस हो गई 3-4 साल कभी इस तरह होया कि चीनी वास्ते इस तरह भी नहीं इस तरह जायदा तोड़ा चुक लिया चाहिए तोड़ा चुक लिया हाँ जी भाईजान क्या हाल है ठीक है आप खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान शुक्र है कभी सोचा था आपने कि इस तरह भी होगा कि पाकिस्तान खुद कफील है इसमें चीनी में गन्ने की काश्त में तो जाहिर बात है उसके लिए पाकिस्तानी अवाम ही इस तरह जलीलो ख्वार होगी यार ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कंडीशन देख रहा हूँ मैं कि पैसे हाथ में पकड़ के भी चीज़ नहीं दे रहे यार पहले पैसे हाथ में देते हैं फ़ोटो कापी हाथ में रखी हुई है आधा घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं तो यार चीनी मिल जाए बस 6-7 दिन से हम धक्के खा रहे हैं कि चीनी मिल जाए फिर चीनी मिल नहीं रही वो परचून दुकानदारों के पास जाते हैं वो भी कहते हैं भाई चीनी मिल नहीं रही चीनी है ही नहीं तो शदीद परेशानी है कहाँ से तशरीफ़ लाए आप मैं मच्छी दरवाजे से अच्छा करीब से ही आप आए हैं तो दुकान है आपकी वहाँ जी जी तो पहले जब आप चीनी लेकर जाते थे इससे पहले ये तो अब चलो प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गई है इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कभी ऐसा पहले नहीं हुआ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है शदीद बहरान है वजह क्या आपको लगता है पता नहीं ये हुकूमत को बेहतर जान दिया क्या वजह क्या रीज़न है चीनी से अपने मुल्क चीनी की चीनी हिसाब कोई नहीं और पाकिस्तान की प्रोडक्ट है तो इसके लिए इतना जलील होना पड़ रहा है हमें शदीद परेशानी है और क्या करें हुकूमत बेहतर जान दे क्या मामला क्या नहीं सन 65 वाला हिसाब बन गया आटा लैन च चीनी लैन च जो चीनी बढ़ गई और जो डीपू सन हाँ जी वो चीनी मिलती थी खुली घर मिलती 5-7 को 15 दिन की तो हूँ वो हिसाब बन गया वो 72 बन गया वो चंगा हो गया वो काल पिया उसले आटा नहीं लभदा चीनी नहीं लभदी गवर्नमेंट ही देंदी सस्ती 1.5 रुपये किलो आपके सामने इधर कितनी देर से लाइन तो ऐसे ही खड़ी है इधर ही खड़े हैं हम तो सबसे इधर ही खड़े हैं इधर आओ कॉल आओ तुसी नाल ऐसे पकड़ के हाथ में इधर खड़े हैं कि चलो यार इधर आओ सामने आओ अच्छा केड़ी जगह तो आए सारे भट्ठे चों आए हैं पैसे लै के लोते साडा मठियाई दा काम है मेले मूलियां दा मठियाई दा काम है साडा ते मेला बढ़ गया फिर साडे मेले वैसे ही बढ़ गए ने प्रोग्राम भी बढ़ गया मेले वैसे ही बढ़ गए ने चीनी लैने आ उथे चल जाओ उथे चल जाओ उथे चल जाओ किसी बनने कोई सिस्टम ही नहीं है पैसे बची दे विच चीनी वक्त पैसे 5 किलो दे दो भाई किलो मिलेगी 2 किलो मिलेगी इस तो एक चीनी नहीं मिलनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਚੀਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? और कतलम्मा लूने पकौड़े जो बंदा की कमा लेगा, कुछ है नहीं की कतलम्मा खड़ा खाएगा यार पहले तो मिठाई का आना काम है, मिठाई का काम है। यकीन करो भट्ठे चकों आए हैं, किसी दसा यार उत्थे पहुँच जाओ, हम उत्थों आए हैं, वेखो की बनता इतने साढ़े नाल करे तुहानूं मिल जाए भट्ठे चौक तो आए अभी तो कहने भी सानू जनाब पहला जिथे 5 तोड़े देने सानू 3 तोड़े दे देन, सानू एक मिल जाए बड़ी गल है, लेकिन देंदे ही नहीं गए यार और लोगों ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਸਰਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੱਠਾ ਚੋਕ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਭਰਾਵਾ 5 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੀਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, अपनी लड़ाई भी कोई नहीं, बहस भी कोई नहीं। हुकूमत अगे अपील है मरीम नवाज साहब अगे साड़ी अपील है कि साडा जिहड़ा ना माड़े बंदा रोज़गार जिहड़ा ना उन्होंने तोड़ देवे, किसी का किस तरीके रोज़गार लगा, किसी का किस तरीके रोज़गार लगा, सारे बंदे आपो अपना रोज़गार हर जगह से अपना अपना, लेकिन इस तरह अपील कर सकते हैं और साडा का कसूर तो कोई नहीं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीनी की कितनी अहमियत है, कितने लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। सारे लोगों का रोज़ तो बड़िया का वाबस्ता है, लेकिन गल है कि मिले तो बेचारा रोज़गार भी चल जाए, जो मिलनी नहीं कि रोज़गार किसी का की चलना है। ये मिलन 8 दिन पूरे 8 दिन हो गए, चीनी तो जलील हो रहा है, कोई काम नहीं किया मिठाई की दुकान पर, कोई काम हो गया जलील हो रहा है। तो सानू आंदा की है, कख भी नहीं। मिठाई सानू आती है, सानू बनानी आती है, वो चीनी है मिठाई बनेगी, चीनी नहीं मिठाई कितों बन जाएगी। अजकल तो यही रहा होना, जो कारोबार अं वही करना है ना, इन तो हद कोई काम नहीं है अपने। मिठाई का काम सीखने वास्ते इन्ने फाके कट्टे, इन्नी मेहनत की, उस्तादां दी जुत्तियां खादियां, मार खाधी, कोहनियां तलवाइयां, अपने बाजू तलवाए ने, मेहनत करके किसी काबल होवांगे। हुण साडी किसी काबल होए सानूं सौदा नहीं मिलता पिया, चीनी नहीं काम सीखिया तो बस यही सारी गल है। अच्छा भाई चीनी के बारे में आप बताइएगा, चीनी मिल रही है आपको? चीनी कम मिल रही है, मेरी रैश क्रीम पार्क है तो चीनी कम मिल रही है, किसी से मिलती है, ज़्यादातर नहीं मिल रही, ये मामला है। तो कितने दिन हो गए इस तरह? ये कोई 1 हफ्ता हो गया। अच्छा 1 हफ्ता हो गया, तो कितनी चीनी मिली अगर आपको मिली भी है तो? वो बच्चों को बड़ी मुश्किल से 1 किलो मिल जाए तो बढ़िया, 1 किलो गुजारा होता है, फिर ले लेते हैं। अच्छा ये मामला है। तो कभी सोचा था किस तरह होगा पहले में? नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बस अब देखते हैं क्या बनता है आगे। क्या होना चाहिए इसका सलूशन आपकी नज़र में? कुछ ना कुछ तो सोचेगी ना हुकूमत इंशाल्लाह इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से चीनी का एक बहरान आ गया? देखें कोई ना कोई तो मामला होगा ना, कोई ना कोई तो स्टॉक कर रहा है ना इसे, कोई ना कोई तो ऐसा बंदा है इसे रोक के बैठा हुआ है। इससे कम से कम भी फिर हज़ारों में लाखों की बोरियां रखी होंगी, फिर जाहिर है फिर वो बाद में कोशिश करेगा भाई इसके ज़्यादा दाम करेंगे तो फिर निकलेगी, ये मामला है। चले क्या गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं आप? यही करते हैं कि मेहरबानी जैसे आप बाकी काम कर रहे हैं इसको भी बेहतर करें। अच्छा अब ये जो चीनी का ज़ाहिरी बात है कि हर जगह चीनी अगर मिल रही है तो वो 1 किलो आपको मिल रही है, और मेरे ख्याल से हर बंदा जो है वो सरापा एहतजाज है। चीनी हर जगह नहीं मिल रही, किसी किसी दुकान पे मिल रही है, और वो भी 1 किलो से ज़ायद नहीं, यानी कि अगर आपने लेनी है तो 1 किलो मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब ये नहीं पता ये हुक्मरानों की कोई गफलत है या ये दुकानदारों की है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और जनरली आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है कि ये हुकूमत की अपनी चाल ही है उसे दोबारा और महंगा करने की, कि अगर वो दुकानदारों के पास जाएँ तो वो कहते हैं जी पीछे से नहीं आ रही, ठीक है, तो जब पीछे से नहीं आएगी तो ये कहाँ से देंगे? जाहिर बात है, तो जाहिर बात है जो शुगर मिल्स मालिकान है अगर वो डिलीवर करेंगे तो फिर इधर मार्केट में आएगी ना चीनी। इस वक्त तकरीबन मेरे भाई हर चीज़ से परेशान है, चीनी तो चीनी क्या, दालें, घी, चावल, हर चीज़ से परेशान हुए पड़े हैं। अब मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ और मेरा ख्याल है कि अभी तक 300 से 400 रुपये मैंने पकड़े हैं, मेरा दिन के 2 बजने लगे हैं, सवारी नहीं है, कोई सवारी नहीं है सुबह से लेकर अब तक। महंगाई की वजह से सवारी भी हमारे साथ नहीं बैठती। एक तो मैं माजूर हूँ, ये बैसाखी के साथ बाहर निकलता हूँ तो समझते हैं शायद को मांगने वाला है, ठीक है, तो उस वजह से मैं रक्शे में बैठा रहता हूँ। अगर कोई आगे सवारी ठीक है, नहीं आई तो फिर अल्लाह मालिक है। बेहतर करिए। भाईजान क्या हाल है? ठीक है सर, आप सुनाए क्या क्या लिया जी आपने आज? मुझे केचप है, खजूरें और पकौड़ियाँ हैं। अच्छा खैरियत से? आज कोई पार्टी शार्टी चल रही है? वो घर जाना ना गाँव में। अच्छा गाँव किस जगह आपका? फैसलाबाद में। अच्छा फैसलाबाद, ठीक है। अच्छा भाई ये बताइएगा चीनी आपको मिली या नहीं मिली? मैं इधर रहने वाला, मेरी रिहायश उधर समुद्री में है। अच्छा समुद्री में? नहीं खरीदी नहीं। तो खैरियत से आप लाहौर आए हैं? हाँ काम कर रहा हूँ इधर। अच्छा हफ्ते के बाद जाते हैं? हाँ हफ्ते के बाद, कभी 2 हफ्ते के बाद।
तो चीनी अभी आपने खरीदी नहीं आपने, या पता नहीं चला कि चीनी का क्या सिलसिला चल रहा है? लेकिन मार्केट में शॉर्ट है, लेकिन मैंने खरीदी नहीं। चले, पता किया आपने दुकानदारों से? नहीं, मैंने पता नहीं। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा भाईजान इधर आए सर, आपसे ही बात करते हैं। क्या करते हैं आप भाईजान? मैं एग्रीकल्चर जिम्मेदारा करता हूँ। अच्छा जिम्मेदारा, फिर तो आपसे बात करनी चाहिए, फिर तो आपको बड़ा इल्म होगा, ख़ास तौर पर जिस तरह अब ये चीनी का सिलसिला चल रहा है। जिम्मेदार, आपको तो पता है कि जो गन्ने की काश्त होती है उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह वो फैक्ट्रियों में मिलों में जाती है, मिलों के बाद कैसे वो रॉ मटेरियल से वो चीनी तैयार होकर आम आदमी तक पहुँचती है, ये सर बताइएगा आप। सर जब काश्तकार जो गन्ना काश्त करता है ना, अच्छा कि जिम्मेदार जो भी है, जिस चीज़ का भी जिम्मेदार कर रहा है ना, चावल है, गंदम है, चावल है, गंदम है, उन्होंने की कोई कीमत नहीं मिलती। अच्छा, ये जो भी ये भाव ने, जो कीमत ने, सब मिलना वाले के, ताजरा के, जो जिम्मेदार है वो तो बेचारा वैसे ही खुदकुशी करने के करीब है। जो काश्तकार जिसने गन्ने की फसल तैयार की, इसने मिल मालकान को देनी, शुगर मिल्स को वालों को देनी है? जी हाँ, जी हाँ। तो किस रेट पर वो देते हैं मन के हिसाब से देखा जाए? 250 रुपये गन्ने की कीमत थी, फिर 300 रुपये हो गई, फिर 350 तक क्लियर हो गया। अच्छा, उनकी नहीं कीमत है गन्ने की? गन्ने की तो कीमत है ही नहीं ना, क्लोजिंग हो चुकी है, उन तो दोबारा तैयार होने वाला है। अच्छा, ये जो लास्ट टाइम तैयार हुई 350 रुपये? हाँ, लास्ट टाइम 350 रुपये से। उसके बाद फिर अच्छा, जब ये मिल मालकान खरीद लेते हैं गन्ना, उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है? वो उस गन्ने की चीनी तैयार करके स्टोरों में रख लेते हैं, फिर अपने भाव होते हैं, चाहे 10,000 की बेल है, चाहे 8,000 की बेल है, चाहे 15,000 की बेल है। अच्छा। जो उसका दिल चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है ये क्या वजह है जो चीनी की जो शिद्दत है इस वक्त बढ़ गई है? ये मुल्क पूरे के ये हालात हैं। पूरे मुल्क में चीनी नहीं है? पूरे मुल्क के ये हालात हैं। देखो तेरी गंदम का क्या रेट है, गंदम का कोई रेट नहीं है। अगे आन के जिम्मेदारों तो कोई चीज़ नहीं मिल रही, जो भी ये ताजरा के मेहनत करता काश्तकार, हाँ जी, जो मेहनत करता काश्तकार उन्होंने कोई चीज़ नहीं मिल रही। जो भी मिल रही ताजरा मिल रही, मिल मालकां मिल रही है, या बड़े बड़े स्टोर मिल रही। हाँ, बड़े बड़े स्टोर जो ताजर ने, बिजनेसमैन, उन्होंने मिल रही है। आम आदमी जड़ा थे काम करना, या दुकानदार परचून आदमी, वो उनकी तो मजबूरी है ना। देखो अगर 10-20 रुपए नहीं रखते, उन्हें तो लेना है थोड़ा लेके सेल ही करना है, घर लैन तो रखी नहीं। या तो कोई 200 थोड़ा लेके स्टॉक करे, स्टॉक करे को 2-4 महीने तो वधे पा सेल करे, फिर तो उन्होंने प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो भी है ताजरा जो माल खरीद के स्टोर कर लेते हैं। तो गरीब आदमी तो फिर रुला गया है। गरीब आदमी तो पहले भी रुला था, आज भी रुला है, और आने वाले वक्त भी रुला है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं इस पर, कैसे बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आज भी हुक्मरान बेहतर होता, अगर ये बेहतर हो तो फिर हाँ सब कुछ बेहतर हो सकता है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, आप क्या करते हैं भाईजान? आप? मैं दुकान करता हूँ परचून की। अच्छा, दुकान करते हैं, थोड़ा सा आगे कर लें ज़रा, फिर आपसे हम बात करते हैं। अच्छा भाई ये बताइएगा, जो चीनी की तो कंडीशन आपके सामने होगी, आप अकबरी मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आप मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे सर? सर चीनी जो है ना वो मिल ही नहीं रही, सब दुकानदारों ने छोड़ दी है। असल में ये जो मिलें हैं ना वो अपना चीनी नहीं दे रही, वो जो रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया है वो गवर्नमेंट उधर उसका जोर नहीं लगता, ये दुकानदारों पे चढ़ दौड़ते हैं। तो थोड़ी बहुत तो अगर स्टॉक पड़ा, अगर उसको वो डिलीवर कर रहे हैं, वो उसको उनको पकड़ते हैं, उनको 20-20 हज़ार रुपया जुर्माना कर रहे हैं, और कहीं पर्चे दे रहे हैं, और उनको ग्राम फरोश कह रहे हैं। पीछे से चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। अकबरी मंडी में दुकानदारों ने बेचनी छोड़ दी है। विजिट किया आपने अकबरी मंडी में? कितनी दुकानों का आपने विजिट किया, या कितनी दुकानों पर मिल रही है? तकरीबन सब ने छोड़ दी हुई। जिनसे हम लेते हैं उनसे पता किया, कहते नहीं हम भाई नहीं बेच रहे, आप भी ना बेचें। असल में पीछे से मिल ही नहीं रही। वो जो कुछ आती है, इन्होंने वो एक फ्रॉड लगाया हुआ है, वो दुकानदारों को देते हैं, ये बाहर कोई वो 200 थैला आता है, वो 100 बेचते हैं, 100 ब्लैक कर देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उनकी देखें वो तकरीबन 8500 की इन्होंने रेट मुकर्रर किया है। वो कोई 10, 20, 50 थोड़े बेचते हैं, बाकी वो जो है ब्लैक कर देते हैं। 9000 की ये फ़लानी बेकरी को जा रही है, फ़लाँ बेकरी को जा रही है, उनको फ़ायदा हो रहा है। और मार्केट में जो असल सूरत हाल है, जो गरीब आवाम है, वो जो रोज़ के बेचारे पाव चीनी लेने वाले वो रुल गए हैं।
वो दुकानदार के पास जाते हैं, वो इनके खौफ की वजह से ऐसे खौफ व हरास फैला हुआ है कि जैसे हम जंगल में रह रहे हैं। उसकी वजह से वो जो है ना दुकानदारों ने बिल्कुल चीनी बेचनी छोड़ दी है। वो मिन्नतें कर रहे हैं बच्चों के लिए, हमें दूध के लिए थोड़ी सी दे दो, किसी कीमत पे दे दो, लेकिन वो दुकानदार इनके खौफ की वजह से कहीं से ला ही नहीं रहे। और होटल वाले जो जिनके चाय के होटल हैं कि ये होता है ना, वो वही जो ब्लैक, वो जो अपना साइड पे दुकानदार होते हैं उन्होंने रखी होती है, वो भी ब्लैक में मिल रही है। कोई 9200 रुपये का तोड़ा दे रहा है, कोई अपना 9300 रुपये का दे रहा है, वो भी खुफिया, आम नहीं। वो भी बड़ी मिन तलब है, जैसे हमारा तल्लक है, हम उसको कहते हैं जी हमें ज़रूरत है बहुत, वो कहता है भाई इतने की है, आप मुंडा भेजे में हम आपको दे देते हैं, तो वो फिर उनको दे देते हैं। असल में जो बेचारा पाव चीनी 1 किलो लेने वाला, वो तो इतना रुल गया है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो बच्चों के लिए मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें थोड़ी सी चीनी दे दो, हमारे बच्चे दूध पीने से बैठे। अच्छा भाई बताइए, ये मसला कैसे हल हो सकता है? कोई सलूशन आपका, आपकी नज़र में कैसे हो सकता है सजेशन? ये ऐसे हल हो सकता है जब मिलें ओपन चीनी देना शुरू करें, एक्स मिल रेट ठीक हो जाए तो आगे खुद ही ठीक हो जाए, वाफिर मिकदार में स्टॉक आ जाएगा मार्केट में। है ये नहीं कि है, लेकिन वो मिलों वाले वो इन्होंने ये हिसाब लगाते हैं ना, मिल मालकान जो होते हैं इन्होंने आगे डीलर रखे होते हैं। वो जो डीलर होते हैं ये चीनी इनकी होती है, वो थर्ड पार्टी होती है, उनको कहते हैं जी हमने जो है ना चीनी ये हमने तो बेच दी है, ये फलां डीलर की है, लेकिन वो डीलर इनके ही होते हैं। इनके पास स्टॉक मौजूद है, उनके पास, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि उनके पास इनकी जुर्रत ही नहीं है कि उनसे जो है ना ये चीनी कहें कि आप आवाम को दे दें या स्टॉक कर दें। बेसिकली जो इन्होंने पहले ही जिस दिन इन्होंने अपना वो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी उसी दिन ही चीनी महंगी होना शुरू हो गई थी। इनका मुआदा था कि जे इधर में चीनी महंगी नहीं होगी, लेकिन वो इनके सामने होती रही, आंखें बंद करके बैठे रहे हैं। कहाँ से 30-35 रुपये से 25 रुपये से चीनी स्टार्ट हुई से 190 220 तक। अब भी जो सूरत हाल है कि चीनी जो है ना वो जिनके पास मसलन पहले रेट मुकर्रर करने के पहले लोगों के पास स्टॉक थे, वो एकदम तो नहीं ख़त्म होता, उन्होंने 9000 में दी है, लेकिन अब उनके पास भी स्टॉक ख़त्म हो गए। अब दिन ब दिन इतना मसला गंभीर हो जाएगा अगर इन्होंने चीनी ना वाफर मकदार में एक्स मिल रेट ठीक कर दें तो एक दिन में सप्लाई पूरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब असल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हुकूमत पंजाब को खातिर खा जो कैसे इकदाम करने पड़ेंगे ताकि ये जो चीनी का जो स्टॉक जो माफिया ऐसा जो शुगर माफिया है, अगर इनको लगाम न डाली गई तो फिर हालात मजीद बद से बदतरीन होंगे। तो यहाँ पर हुकूमत को अपने खातिर खा इकदाम करने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम काशिफ को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।